हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपको अपना यूट्यूब चैनल द टारगेट प्रिपरेटरी स्कूल के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 5 से सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो आइए इस सॉल्यूशन को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 5 है डी ई ओ क्यू के समांतर है, डी एफ ओ आर के समांतर है, तो सिद्ध करना है ई एफ क्यू आर के समांतर है। दिया गया है त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी ओ क्यू में त्रिभुज पी ओ क्यू में डी ई समांतर है ओ क्यू के तथा डी एफ त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर है ओ आर के। सिद्ध करना है ये समांतर क्यू आर। प्रमाण प्रमाण में हम लोग त्रिभुज पी ओ क्यू लेते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू में डी ई समांतर है ओ क्यू के, तो थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं पी ई डिवाइडेड बाई क्यू ई इज इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाई ओ डी। इसको समीकरण 1 कहेंगे और इसको थेल्स प्रमेय से लिखे हैं। थेल्स प्रमेय से त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर है ओ आर के, तो थेल्स प्रमेय से पी एफ बटा आर एफ इक्वल टू होगा पी डी बटा ओ डी के। समीकरण 2 थेल्स प्रमेय से। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखते हैं। पी डी डिवाइडेड बाई ओ डी, पी डी डिवाइडेड बाई ओ डी बराबर है, तो पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू बराबर होगा पी एफ डिवाइडेड बाई आर एफ। समीकरण 1 तथा 2 से P बटा क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ बटा आर एफ। इसको समीकरण 3 मानते हैं। अब त्रिभुज पी क्यू आर में
समीकरण 3 से। P बटा QE इज इक्वल टू P बटा R। त्रिभुज PQR में हम देखते हैं कि एक रेखा EF त्रिभुज PQR के दो भुजाओं PQ तथा PR को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि PE डिवाइडेड बाई QE बराबर हो जाए PF डिवाइडेड बाई RF के। तो कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समांतर QR है। थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समांतर QR, यही प्रमाणित करना है। क्वेश्चन 6 है आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AP समांतर PQ और AC समांतर PR है, तो दर्शाए कि BC समांतर QR है। तो आइए सबसे पहले हम लोग आकृति बनाते हैं। त्रिभुज PQR में OP, OQ और OR OP, OQ और OR पर स्थित A, B और C, यहाँ A स्थित है, यहाँ B स्थित है, यहाँ C स्थित है। इस प्रकार है कि AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR, तो सिद्ध करें कि BC पैरेलल टू QR, BC ये है BC पैरेलल टू QR। सबसे पहले दिया गया लिखते हैं, दिया गया है। त्रिभुज PQR में R में OP, OQ तथा OR पर क्रमशः A, B, C
इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि AB पैरेलल टू PQ तथा AC पैरेलल टू PR है। सिद्ध करना है BC पैरेलल टू Q1। प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज OPQ में OPQ में AB समांतर PQ है, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं OA बटा PA इज इक्वल टू OB बटा QB। यह समीकरण 1 है। त्रिभुज OPR में AC समांतर PR दिया हुआ है, तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं OA डिवाइडेड बाई PA इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाई RC। समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखने पर प्राप्त होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से OC बटा RC इज इक्वल टू OB बटा QB। समीकरण इसको 3 मानेंगे। अब त्रिभुज OQR में BC OQ तथा OR को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि OB बटा QB इज इक्वल टू OC बटा RC हो जाए।
समीकरण 3 से। इस प्रकार थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि BC समांतर QR, यही प्रमाणित करना है। क्वेश्चन 7 है, त्रिभुज ABC में उसके एक भुजा AB के मध्य बिंदु D है। दूसरी भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो AC को E बिंदु पर समद्विभाजित करेगी। दिया गया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है तथा DAB के मध्य बिंदु है, अर्थात AD बराबर BD। सिद्ध करना है DE AC को E बिंदु पर समद्विभाजित करती है, अर्थात AE बराबर CE। प्रमाण त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है तो थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा CE हो। प्रमाण त्रिभुज ABC में DE समांतर BC थेल्स प्रमेय से AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा CE। समीकरण 1, लेकिन दिया गया है
AD बराबर BD। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से हम प्राप्त करते हैं कि AD बटा AD इक्वल टू AE बटा CE। यहाँ AD और BD दोनों बराबर है, इसलिए BD के जगह पर AD रख दिया। AD कैंसिल हो जाएगा, एक प्राप्त होगा, एक इज इक्वल टू AE बटा C होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद AE बराबर C प्राप्त होगा। यही सिद्ध करना है। क्वेश्चन 8 है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आइए पहले चित्र बनाते हैं। त्रिभुज ABC में AB के मध्य बिंदु D, AC के मध्य बिंदु E है। D और E को मिलाने वाली रेखा DE BC के समांतर होगी, यही सिद्ध करना है। और दिया हुआ है त्रिभुज ABC में D AB का मध्य बिंदु है और E AC का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है DE BC के समांतर होगी। तो आइए इसको लिखते हैं। दिया गया है त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः AB और AC का मध्य बिंदु है, अर्थात AD इज इक्वल टू BD तथा A इक्वल टू CE। सिद्ध करना है DE समांतर BC। प्रमाण AD बटा BD इज इक्वल टू AD बटा AD। दिया गया है AD बराबर BD है, इसलिए BD के जगह पर AD लिख सकते हैं। AD कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। समीकरण 1 हुआ तथा AE और C का अनुपात AE बटा AE।
AC बराबर है, इसलिए C के जगह पर A पुट कीजिए, A कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। यह समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों 1 के बराबर है, अर्थात दोनों आपस में बराबर होगी। समीकरण 1 तथा 2 से AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा CE। समीकरण 3 है। त्रिभुज ABC में DE AB और AC को क्रमशः D तथा E बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा CD हो जाए। समीकरण 3 से थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि DE समांतर BC। यही प्रमाणित करना है। क्वेश्चन 9 है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है और इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाए कि AO बटा BO इज इक्वल टू CO बटा DO। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। समलंब चतुर्भुज में एक सम्मुख भुजा समांतर होती है और एक जोड़ा सम्मुख भुजा समांतर नहीं होती है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण BD और AC O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें AB समांतर DC है, तो सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर हो जाए CO बटा DO। तो आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले दिया गया लिखेंगे
समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD है। सॉरी, DC दिया हुआ है किताब में। तथा विकर्ण AC और BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है AO बटा BO इज इक्वल टू CO बटा DO। बनावट की सहायता लेंगे। EO AB तथा DC के समांतर खींचा। प्रमाण त्रिभुज ADC में EO DC के समांतर है, इसलिए थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं AE डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाई CO। थेल्स प्रमेय से इसको समीकरण 1 कहेंगे। त्रिभुज DAB में EO समांतर AB है। बनावट से तो थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं DE डिवाइडेड बाई AE इज इक्वल टू DO डिवाइडेड बाई BO। थेल्स प्रमेय से इसको व्युत्क्रम लेते हैं तो प्राप्त होगा A बटा DE इज इक्वल टू BO बटा DO। व्युत्क्रम लेने पर इसको समीकरण 2 मानेंगे।
अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से हम देखते हैं कि AO बटा CO इज इक्वल टू BO बटा DO है। अब BO को CO के जगह पर लिख सकते हैं और CO को BO के जगह पर लिख सकते हैं, मीन्स प्लेस चेंज कर देंगे। AO बटा BO इज इक्वल टू CO बटा DO। यही प्रमाणित करना है। एक चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है, जिसमें विकर्ण BD और एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है कि AO बराबर BO हो जाए और CO बराबर D हो जाए। तो सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो आइए इसको लिखते हैं। दिया गया है चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC तथा BD परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO बटा BO बराबर हो जाए CO बटा DO। सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। बनावट EO को मिलाया जो EO PO समांतर DC खींचा। प्रमाण त्रिभुज ADC में EO समांतर DC है, इसलिए थेल्स प्रमेय से AE बटा DE बराबर होगा AO बटा
CO। समीकरण 1। लेकिन दिया गया है U बटा BU इज इक्वल टू CO बटा DU। इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं। AO बटा BO में BO के जगह पर CO पुट कर देंगे और CO के जगह पर BO पुट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो AO बटा CO इज इक्वल टू BO बटा DU। समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से AE बटा DE इज इक्वल टू BO बटा DU। इसे व्युत्क्रम लेने पर DE बटा AE इज इक्वल टू DO बटा BO प्राप्त होगा। समीकरण 3 होगा। अब त्रिभुज DAB में EO AD तथा BD को क्रमशः E और O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि D डिवाइडेड बाई AE DO बटा BO हो जाए। समीकरण 3 से हेल्स प्रमेय के विलोम से EO समांतर AB। समीकरण 4। EO समांतर DC। समीकरण 5 बनावट से। समीकरण 4 तथा 5 से हम कह सकते हैं कि EO समांतर AB है और EO समांतर DC है, इसलिए AB समांतर DC और यह समलंब चतुर्भुज का गुणधर्म है। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा समांतर हो और एक सम्मुख भुजा समांतर नहीं हो,
वह समलंब चतुर्भुज होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यही प्रमाणित करना है।